हमारा टॉपिक है। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं नेमिंग रिएक्शन। कैसे हम नेमिंग रिएक्शंस को याद करें, क्योंकि और पेपर है केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेमिंग रिएक्शन याद नहीं हो रही, तो हम इस पे बहुत ही प्यारी सी ट्रिक्स लेके आए जो जिससे मैं आपको सारी नेमिंग रिएक्शन करा दूंगा। और एक लास्ट में एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक कंपाउंड के लिए मैं आपको कन्वर्जन चार्ट बनवाऊंगा, जिसमें आपकी सारी एनसीईआरटी कन्वर्जन कंप्लीट हो जाएंगी। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हम लोग पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं, पीछे वाले चैप्टर से, अमाइंस, फिर एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलेट, फिर अल्कोहल, फिनोल, ईथर, और लास्ट में हम लोग हेलोअल्केन्स, हेलोअरीन्स की तरफ मूव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली नेमिंग रिएक्शन जो उसमें पूछी जाती है, उस रिएक्शन का नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। अब ये जो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, इसको प्यार से हम बोलते हैं ताली वाला। क्या बोलते हैं? ताली वाला। ताली वाला मतलब रिएजेंट का नाम याद रखना है, Br2 प्लस NaOH या Br2 प्लस KOH। Br2 प्लस NaOH ले लो या फिर KOH। रिएजेंट क्या हो गया? Br2 प्लस NaOH। याद कैसे करना है? CO निकाल के NH2 अंदर, CO निकाल के NH2 अंदर, CO निकाल के NH2 अंदर। जैसे हमारे पास RC डबल बॉन्ड ONH2 है, ठीक है। रिएक्शन कराई Br2 प्लस NaOH के साथ, तो CO निकाल के NH2 अंदर, तो RNH2 बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ऐसे ही देखो, ये एरोमेटिक में ले लिया C डबल बॉन्ड CONH2, बेंजीनामाइड है, तो Br2 प्लस NaOH या KOH ले लो, तो CO निकाल के NH2 अंदर, तो यहां पर ये एनिलीन बन गया। क्लियर है ये? तो पहली नेमिंग रिएक्शन आप लोग को सबको क्लियर होगी। चलिए दूसरी नेमिंग रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं, जिसका नाम है कार्बिल अमाइन रिएक्शन। कार्बिल अमाइन रिएक्शन, कार्बिल अमाइन। तो कार्बिल अमाइन के नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहां पर आइसोसाइनाइड बनेगा। क्या बनेगा? आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड बनता है, और इसके लिए रिएजेंट यूज करते हैं क्लोरोफॉर्म प्लस अल्कोहलिक KOH। क्लोरोफॉर्म प्लस अल्कोहलिक KOH, मेरे साथ बोलिए, क्लोरोफॉर्म प्लस अल्कोहलिक KOH, क्लोरोफॉर्म प्लस अल्कोहलिक KOH। अच्छा, प्राइमरी अमाइंस के साथ ही ये रिएक्शन होती है। किसके साथ? प्राइमरी अमाइंस के साथ। फॉल स्मेल ऑब्टेन होगी, फॉल स्मेल इज ऑब्टेन्ड, फॉल स्मेल ऑब्टेन्ड होगी, ठीक है। गंदी सी महक आएगी। तो कार्बिल अमाइन रिएक्शन कैसे होती है? RCH2NH2 रिएक्शन कराई क्लोरोफॉर्म प्लस अल्कोहलिक KOH, तो ये हो जाएगा RCH2NC। फाउल स्मेल इज ऑब्टेन्ड, फॉल स्मेल, गंदी सी महक आएगी, ठीक है, फॉल स्मेल। और ये एक प्राइमरी अमाइन का केमिकल टेस्ट भी है। प्राइमरी अमाइन का केमिकल टेस्ट भी है, केमिकल टेस्ट भी है ये, ठीक है। तो याद हो गया, रिएजेंट का नाम क्लोरोफॉर्म प्लस अल्कोहलिक KOH। ब्रोमीन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन ताली वाला का रिएजेंट Br2 प्लस NaOH, Br2 प्लस NaOH या KOH। CO निकाल के NH2 अंदर, CO निकाल के NH2 अंदर, फॉल स्मेल इज ऑब्टेन, आइसोसाइनाइड बनेगा क्लोरोफॉर्म प्लस अल्कोहलिक KOH के साथ। तीसरी और जो मजेदार नेमिंग रिएक्शन है, उसको कहते हैं डाइजोनेशन। डाइजोनेशन, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत लिख दी है यहां पर। एरोमेटिक एनिलीन जो, मतलब एरोमेटिक अमाइन जो होते हैं, जिसको हम लोग प्यार से एनिलीन बोलते हैं, एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 और HCl के साथ करानी है 0 से 5 डिग्री तक। एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl 0 से 5 डिग्री तक, इससे बनता है BDC। क्या बनता है? BDC, मेरे साथ बोलिए, BDC। क्या बनेगा? BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या बनेगा? BDC। BDC को बेंजीन बनाना आता है? अब आपसे कोई पूछे BDC को बेंजीन बनाना आता है? आता है। कैसे बनाएंगे? क्या डाल के? H3PO2 प्लस वाटर, H3PO2 प्लस वाटर, इससे क्या बन जाएगा? बेंजीन। क्या बन जाएगा? बेंजीन। BDC को फिनॉल बनाना आता है? वाटर डाल दे भाई साहब, हीट कर दे, तो क्या बन जाएगा? फिनॉल। क्या बनेगा? फिनॉल।
क्या बनेगा? फिनॉल। बीडीसी को बेंजीन बनाना आता है? आता है। क्या डाल दे? H3PO2 प्लस पानी, और पानी डाल दिया तो क्या बन जाएगा? पानी को वार्म कर दिया तो फिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फिनॉल। H3PO2 प्लस वाटर डाल दिया, बेंजीन। पानी को हीट कर दिया तो फिनॉल। बीडीसी कैसे बनती है? NaNO2 प्लस HCl। चौथी नेमिंग रिएक्शन जिसका नाम है कपलिंग। भाई साहब कपल हो जाएंगे यहां पर, कपलिंग रिएक्शन। कपल बनते हैं, कपल 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 कपल, कपलिंग मतलब कपल। जैसे अब कपल कौन कौन ले लें? एक तो बीडीसी अपना, क्योंकि बीडीसी की प्रिपरेशन अभी पढ़ी थी हमने, बीडीसी ले लिया। अब इसके साथ कपल किसको बनाए? चलो एनिलीन को बना देते हैं, ठीक है, एनिलीन को भी बना सकते हैं। चलो और कौन कपल बन जाता है इसके साथ? फिनॉल भी बन जाता है। कौन बन जाता है? फिनॉल भी बन जाता है। कैसे बनता है? अरे सर बहुत आसान है भाई। जैसे N डबल बॉन्ड N, ये कपल हो गया दोनों का, ठीक है, दोनों बेंजीन रिंग का ये कपल हो गया। अब OH लगा दिया तो ऑरेंज टाई, ऑरेंज टाई, ठीक है। N डबल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड N, ठीक है। NH2 लगा दिया, येलो डाई। कौन सी डाई? येलो डाई। अच्छा देखो ऑरेंज डाई बनी, इसे बोलेंगे पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, इसको बोलेंगे पैरा अमीनो एजोबेंजीन, ठीक है। बहुत ही प्यार से याद करा दूंगा मैं। कपलिंग रिएक्शन, कपल बना दो। कपल कैसे बनाओगे? बेंजीन में NN को जोड़ दो। किसको जोड़ दो? NN को जोड़ दो। और अगर OH है तो भैया पिछवाड़े में OH लगा देना, NH2 है तो पिछवाड़े में NH2 लगा देना। चलो कपलिंग हो गई, कपल बना दिए। अगली आती है, पांचवी नेमिंग रिएक्शन आती है जिसका नाम है गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। अब देखो गैब्रियल थैलीमाइड में क्या करना है, आपको थैलियमाइड लेना है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, NH, ये हो गया थैलीमाइड। अब भाई साहब KOH के साथ करा दो, ठीक है। थैलीमाइड, यहां पर H पॉजिटिव, ये OH में नेगेटिव। बेस को क्या पसंद है? एसिड। एसिड को क्या पसंद है? बेस। पानी निकाल देंगे, ये एसिड बेस करके पानी निकाल दिया तो ये बन गया पोटेशियम थैलीमाइड। अरे सर ये तो बड़ा आसान बता दिया आपने, एसिड बेस हो गया तो ये पोटेशियम थैलीमाइड बन गया। पोटेशियम थैलीमाइड बन गया तो इसकी रिएक्शन भाई करा दे C2H5NH2, वो C2H5Cl, मतलब किसी भी अल्काइल हैलाइड से करा दे। और अल्काइल हैलाइड से कराएगा तो KCl तो निकलना तय है, क्योंकि राजकुमारी कल्लो पोटेशियम को लेके भागेगी या सोडियम को लेके भागेगी? पोटेशियम को लेके भागेगी या सोडियम को लेके भागेगी? और जैसे ही भागेगी तो आहाकार मच जाएगा, और आहाकार मचते ही क्या बन जाएगा? अल्काइल थैलीमाइड। क्या बन जाएगा? अल्काइल थैलीमाइड। और इस थैलीमाइड को बोलेंगे इथाइल थैलीमाइड। और फिर 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH के साथ करा दो, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH के साथ कराने पर थैलिक एसिड का सॉल्ट मिलेगा, थैलिक एसिड का सॉल्ट मिलेगा। और साथ में मिलेगा C2H5NH2, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी अमाइन। क्या बोलते हैं? प्राइमरी अमाइन। सर 9 मिनट में आपने अमाइंस की सारी नेमिंग रिएक्शन याद करा दी। अरे अभी देखते जाओ भाई, अब आगे देखो। अब एल्डिहाइड कीटोन की, एल्डिहाइड कीटोन में पहली आती है गटरमैन कोच रिएक्शन। इसका नाम क्या है? गटरमैन कोच रिएक्शन। अब देखो बेंजीन कैसी लगती है? गटर जैसी। गटर को ही कल, क्या याद करेंगे? गटर को ही कल। क्या मिला? अच्छो। क्या मिला? अच्छो। क्या मिला? अच्छो। गटर को ही कल, क्या मिला? अच्छो। तो बेंजीन से बन गया बेंच एल्डिहाइड। अरे सर ये तो बड़ा आसान बता दिया। रोजनमंड रिडक्शन, रोजनमंड रिडक्शन, इसको कैसे याद करेंगे? मुंड मुंड मुंड, रोजन मुंड। राजकुमारी कल्लो भागेगी भिखमंगे के साथ। देखिए यहां पर एसिड हैलाइड ग्रुप होता है, उसकी रिएक्शन H2PD BSO4 के साथ कराते हैं। H2PD BSO4, H2PD BSO4। राजकुमारी कल्लो भागी किसके साथ?
भिखमंगे के साथ और जैसे ही भागी तो क्या बन गया, बेंच एल्डिहाइड। क्या बन गया, बेंच एल्डिहाइड। देखो गटर को ही कल क्या मिला, अच्छो, रोजनमंड रिडक्शन, रिएजेंट का नाम H2PdBSO4, कल्लो भागी किसको लेके, भिखमंगे को लेके, और भिखमंगे को लेके भागी तो भाई साहब आग तो लगनी थी, एसिड तो फैलना ही था, हर जगह एसिड ही एसिड हो गया। ठीक है, अब ऐसे कोई भी ले लो, CH3C डबल बॉन्ड OCl, इसको बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है, एसिटाइल क्लोराइड। मुंड 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 रोजन मुंड, राजकुमारी कल्लो भागी किसके साथ, ठीक है, भिखमंगे के साथ। तो H2PdBSO4, तो ये हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O और H। समझ में आ रहा है मेरे बच्चों, और साथ में क्या निकलेगा, HCl। रोजनमंड रिडक्शन हो गई। सर आगे और बता दीजिए, चलिए एटार्ड रिएक्शन बताते हैं। एटार्ड रिएक्शन, एटार्ड रिएक्शन में हम लोग लेते हैं टोलीन। क्या लेते हैं, टोलीन। अब इसको, और टोलीन से बनता है बेटा बेंच एल्डिहाइड। क्या बनता है, बेंच एल्डिहाइड। तो कैसे याद करें, तोतले बेंजल, तोतले बेंजल, तोतले से क्या मिला, बेंजल, क्रो मिलेगा कल, क्रो मिलेगा कल, तोतले बेंजल क्रो मिलेगा कल, यानी कि CrO2Cl2 और हाइड्रोलिसिस करा दिया तो CrO2Cl2, ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस, तोतले टोलीन से क्या मिला, बेंजल डिहाइड, टोटले बेंजल क्रो मिलेगा कल, CrO2Cl2 क्रो मिलेगा कल, क्रो मिलेगा कल, CrO2Cl2 कार्बन डाइसल्फाइड हाइड्रोलिसिस। एटार्ड रिएक्शन याद हो गई, हो गई। चलिए ठीक है, अब अगली जो नेमिंग रिएक्शन है उसका नाम है ओजोनोलाइसिस। क्या नाम है, ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस में बाहुबली की तलवार चलती है और आवाज आती है खचाखच। बाहुबली की तलवार चली, बाहुबली की तलवार चली, आवाज आई, आवाज आई खचाखच। अब देखो जैसे आपके पास कोई भी एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, भाई साहब रिएजेंट याद कर लो, यहां पर O3ZnH2O, 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 रिएजेंट का नाम O3ZnH2O, वही लेना है O3ZnH2O। अब करना कैसे है भाई साहब, डबल बॉन्ड। अब देखो तरीका बता रहा हूं, CH2 जहां पर डबल बॉन्ड है वहीं लगा दो ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और बाहुबली की तलवार चले खचाखच, आधा इधर आधा इधर, और जैसे ही आधा इधर हुआ, HC डबल बॉन्ड और H प्लस SC डबल बॉन्ड O और H, आधा इधर, तो क्या बन गया, फॉर्म एल्डिहाइड, फॉर्म एल्डिहाइड। ठीक है, ऐसे ही देखिए एक और देखिए, ये लिखा है CH3C डबल बॉन्ड C, CH3, यहां H और यहां पर CH3, रिएजेंट का नाम क्या है, O3ZnH2O, O3ZnH2O। ठीक है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दे, बाहुबली की तलवार चलाई खचाखच, आधा इधर, तो ये बन गया CH3C डबल बॉन्ड O और H प्लस CH3C डबल बॉन्ड O और CH3। अरे आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया सर। चलिए अब आगे देखते हैं। अगली रिएक्शन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस रिएक्शन का नाम है क्लीमेंशन रिडक्शन, और इसको याद करेंगे मेंशन क्लीमेंशन। कैसे याद करेंगे, मेंशन क्लीमेंशन। ठीक है, कैसे याद करेंगे, मेंशन क्लीमेंशन। रिएजेंट का नाम ZnHgScl, ZnHgScl, रिएजेंट का नाम क्या है, ZnHgScl। एल्डिहाइड कीटोन को क्या बनाएगा, एल्केन, एल्डिहाइड कीटोन को एल्केन बना देता भैया, सेम कार्बन के एल्डिहाइड कीटोन को एल्केन बना देगा। जैसे CH3C डबल बॉन्ड और H, इथेनॉल है, ठीक है, डाला ZnHgScl, ZnHgScl, एल्डिहाइड कीटोन को एल्केन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो इथेनॉल से क्या बन गया, इथेन। ऐसे ही देखो CH3C डबल बॉन्ड O CH3, रिएजेंट क्या है, ZnHgScl,
एल्डिहाइड कीटोन को एल्केन, CH3 CH2 तो ये बन गया प्रोपेन। क्या बन गया? प्रोपेन। एक बार फटाफट सारी रिएक्शन के रिएजेंट देखिए। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ताली वाला Br2 प्लस NaOH निकाल के NH2 अंदर। कार्बन अमाइन रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कोहलिक KOH, फॉल स्मेल ऑक्टेन, आइसोसाइनाइड बनेगा, अटाच सावल की कटाक। डाइजोनेशन में एनिलीन की रिएक्शन NaNO2HCl के साथ BDC, क्या बन जाता है? BDC के ऊपर H3PO2 प्लस वाटर डाल दिया तो क्या बन जाएगा? बेंजीन। पानी के साथ हीट कर दिया तो क्या बन गया? फिनॉल। कपलिंग रिएक्शन, कपल बना दो, BDC को कपल बना दो एनिलीन के साथ या फिनॉल के साथ। तो बनेगा कैसे? N डबल बॉन्ड N जोड़ देना, OH लगा दिया तो ऑरेंज डाई, NH2 लगा दिया तो येलो डाई। गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन, एसिड को क्या पसंद है? बेस। जैसे ही रिएक्शन कराई, एसिड बेस हुआ, पानी निकला, फिर पोटेशियम थैलीमाइड बना। पोटेशियम थैलीमाइड की रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ कराते ही KCl निकल जाता है। KCl निकलते ही अल्काइल थैलीमाइड बन जाता है और NaOH के साथ कराते ही प्राइमरी अमाइन मिल जाता है। गटरमैन कोच रिएक्शन, गटर को ही कल क्या मिला? अच्छो। क्या मिला? अच्छो। रोजनमंड रिडक्शन, मतलब बेंजीन को बेंजल्डिहाइड बना दिया। रोजनमंड रिडक्शन में बेंजोइल क्लोराइड था, H2PdBSO4, बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड बन गया। रिटार्ड रिएक्शन, तोतले बेंजल क्रो मिलेगा कल, तोतले बेंजल क्लो मिलेगा कल। टोलिन को बना दिया बेंजल्डिहाइड, CrO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। ओजोनोलाइसिस, बाहुबली की तलवार चली खचाखच, आधा इधर आधा इधर, आधा इधर आधा इधर, डबल बॉन्ड को तोड़ना है। रिएजेंट का नाम O3Zn H2O3Zn H2O3Zn H2O, बार बार बोलते रहिए मेरे साथ, याद हो जाएगा। क्लीमेंशन रिडक्शन के रिएजेंट का नाम ZnHgHCl। जहां पर भी दिख गया वहां पर एल्डिहाइड कीटोन को क्या बना देना है? एल्कीन। ऐसे ही भेड़िया आ जाए, क्या आ जाए? भेड़िया। भेड़िया कौन है? वुल्फ किशनर। भेड़िया कौन है? वुल्फ किशनर रिएक्शन। भेड़िया आ गया क्या? आ गया। ये भी साहब एल्डिहाइड कीटोन को, एल्डिहाइड कीटोन को क्या बनाता है? एल्कीन बनाता है। क्या बनाता है? एल्कीन बनाता है। रिएजेंट क्या है सर? अरे बड़ा आसान रिएजेंट है, NH2NH2KOH। जैसे ही दिख जाए NH2NH2KOH और कौन आ जाएगा? भेड़िया। और आवाज कैसे निकली? भेड़िया आ गया क्या? NH2NH2KOH आते ही भेड़िया आ गया, और भेड़िया आते ही इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल आता है। ये चुपके से आता है, इथाइलिन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में आता है। ठीक है, तो एल्डिहाइड कीटोन को ये बनाएगा एल्कीन, NH2NH2KOH, तो ये बना दिया इथेन। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे बताते हैं। अरे वाह सर, इतने आसान तरीके से बताते जा रहे हो, इतनी सारी नेमिंग रिएक्शन याद। अरे यार देखते जाओ। अगली आती है स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन, स्टीफन रिएक्शन। देखो, जैसे हमारे पास कोई साइनाइड ग्रुप होता है, साइनाइड ग्रुप की रिएक्शन SnHCl, SnCl2 प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl, या फिर ठीक है कानू और नानू पर क्या जोड़ दो? हाइड्रोजन। कानू और नानू पर क्या जोड़ दो? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन जोड़ते ही इमाइन फॉर्म आ जाएगी CH डबल बॉन्ड NH, और इसका करा दे बेटा हाइड्रोलिसिस, तो ये बन जाएगा RCHO और साथ में NH3 बाहर। अब एक तरीका तो ये था, या फिर एक रिएजेंट याद रखो, डिबाल H हाइड्रोलिसिस। डिबाल H हाइड्रोलिसिस, डिबाल H हाइड्रोलिसिस रिएजेंट याद रखना है। ठीक है, जैसे RCN है तो यहां पर दे दिया डिबाल H हाइड्रोलिसिस, तो बस RCHO बन जाएगा। बहुत सिंपल। SnCl2HCl हाइड्रोलिसिस, स्टीफन रिडक्शन या डिबाल H हाइड्रोलिसिस, जो याद रहे उससे कर देनी है स्टीफन रिडक्शन। अगली आती है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, अब यहां पर डाइल्यूट NaOH या KOH के साथ, डाइल्यूट NaOH या KOH के साथ करो। ठीक है, और कैसे होगी? जैसे यहां पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अब सर ये कैसे पता चलेगा अल्फा हाइड्रोजन कैसे प्रेजेंट होता है?
जैसे मान लो ये CH3, C डबल बॉन्ड O और H, ये एक एल्डिहाइड है, इसको ये sp2 से जुड़ा हुआ sp3 कार्बन, sp2 से जुड़ा हुआ sp3 कार्बन, मतलब सिंगल बॉन्डेड कार्बन पर अगर एक भी हाइड्रोजन है तो इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो सर करानी कैसे है भाई साहब? दो मॉलिक्यूल ले ले, क्या ले ले? दो मॉलिक्यूल ले लिए सर, ले लिए, एक और मॉलिक्यूल ले ले, ठीक है। जैसे ही लेगा तो यहां पर क्या होगा कि ऐसे लिख ले इसे CH2H, ठीक है। अब होगा क्या कि sp2 से जुड़ा हुआ sp3 कार्बन कहलाता है अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3, उस पे जो हाइड्रोजन होती है वो अल्फा हाइड्रोजन होती है, और अल्फा हाइड्रोजन है तो वो एसिडिक हाइड्रोजन कहलाती है, और एसिडिक हाइड्रोजन हमेशा H+ के फॉर्म में बाहर निकलती है। और जहां जहां ये देखो ये पाई बॉन्ड इधर गया, जहां H जुड़ेगा, अब ये करीना यहां जुड़ेगी, जिस करीना पर करीना अटैक करेगी उस करीना की ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? नशे में। उस करीना की ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? नशे में। ये वाली करीना ने इस करीना पर किया अटैक, और जिस करीना पर अटैक किया वो करीना नशे में, वो करीना नशे में। नशे में मतलब H यहां से हटके इस O पे चला जाएगा भाई साहब, अल्कोहल बन जाएगा CH3C, यहां पर OH आ गया। अब देख यहां पर ये CH है, ये CH है, और ये CH2 जुड़ गया, और फिर CHO आ गया। अरे आ गया कि नहीं आ गया? आया ना, आया ना। अब इसका कंडेंसेशन करा दे, हीट कर दे, तो यहां से OH यहां से H, पानी निकाल दे, CH3 कंडेंसेशन का मतलब यही तो है, पानी निकालना, और CHO पानी निकाल दिया, और ये हो गया एल्डोल कंडेंसेशन। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। कहनी जा रो बड़ी मुश्किल लगती है लेकिन बहुत आसान है। एक मोल ऑक्सीडाइज, एक मोल ऑक्सीडाइज, एक मोल रिड्यूस, एक मोल ऑक्सीडाइज, एक मोल रिड्यूस। ऑक्सीडाइज होकर एसिड का सॉल्ट, क्या याद रखना है? ऑक्सीडाइज होकर एसिड का सॉल्ट, रिड्यूस होकर अल्कोहल, रिड्यूस होकर अल्कोहल, ठीक है। ऑक्सीडाइज होकर एसिड का सॉल्ट, रिड्यूस होकर अल्कोहल, रिड्यूस होकर अल्कोहल। चलिए सर कैसे? देखिए भाई यहां पर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होनी चाहिए, मतलब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए, मतलब ये फॉर्मल्डिहाइड हो सकता है, ठीक है, बेंजल्डिहाइड हो सकता है आपके केस में। बोर्ड में ज्यादातर फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड। HC डबल बॉन्ड O और H, इसकी रिएक्शन HC डबल बॉन्ड O और H, जहां पर कॉन्सेंट्रेटेड KOH, जैसे वहां पर डाइल्यूटेड लिया था, यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, या 50% भी बोल देते हैं। तो एक मोल को तो कर दो ऑक्सीडाइज, एक मोल को कर दो रिड्यूस। ऑक्सीडाइज होकर एसिड का सॉल्ट, एसिड का सॉल्ट HC डबल बॉन्ड O ONA, और रिड्यूस होकर अल्कोहल CH3OH। अरे वाह सर, एक मोल ऑक्सीडाइज, एक मोल रिड्यूस, ऑक्सीडाइज होकर एसिड का सॉल्ट, रिड्यूस होकर अल्कोहल। कहनी जारो आ गई। अब डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। सोडा लाइम, सोडा लाइम होता है NaOH हीट। सोडा लाइम किसके लेके भागता है? एसिड की। क्या लेके भागता है? CO2। सोडा लाइम किसके लेके भागेगा? एसिड की। क्या लेके भागेगा? CO2। जैसे ये एसिड है, सोडा लाइम NaOH हीट, सोडा लाइम किसके लेके भागेगा? एसिड की। क्या लेके भागेगा? CO2। CO2 लेके भागेगा तो ये RH बनाएगा और साथ में CO2 निकालेगा। अरे सर हो गई। हाँ, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, सोडा लाइम, सोडा लाइम किसके लेके भागता है? एसिड की। क्या लेके भागता है? CO2। बहुत बढ़िया। HVZ, HVZ भाई साहब ये हम लोग कराते हैं Br2 या Cl2 in the presence of red phosphorus, in the presence of red phosphorus, RCH2 COOH। एसिड के बगल वाले कार्बन पर जितनी हाइड्रोजन, जब तक हाइड्रोजन होगी तब तक भाई साहब ये रिएक्शन होती है, लेकिन हम एक ही बार करके दिखा रहे, Br2 फॉस्फोरस, तो ये हो जाएगा RCHBr
और COOH। अरे वाह सर, हो गई। हाँ, इस रिएक्शन को हेल्वलार्ड जिंकल्स का एक नारा याद रखो, रेड फॉस्फोरस HI, जो भी टकराएगा एल्केन बन जाएगा, जो भी टकराएगा एल्केन बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। मतलब इससे कोई भी टकराए सब क्या बनेंगे, एल्केन। जैसे ये CH3 CH2OH, एल्कोहल अगर टकरा गया रेड फॉस्फोरस HI के साथ तो क्या बना देगा इसे, सेम कार्बन का एल्केन, CH3 CH3। अरे एसिड टकरवा दे, लो एसिड टकरवा दिया रेड फॉस्फोरस HI के साथ, जो भी टकराएगा एल्केन बन जाएगा, तो CH3 CH3, भाई साहब उतने ही कार्बन का एल्केन मिलेगा हमें। अरे सर, रेड फॉस्फोरस HI ये कन्वर्जन में बहुत काम में आता है भाई साहब। सोडियम बोरोन हाइड्राइड, सोडियम बोरोन हाइड्राइड 3 को रिड्यूस करता है, किस किस को, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन। क्या बनाता है, अल्कोहल। क्या बनाता है, अल्कोहल। सोडियम बोरोन हाइड्राइड कितनों को रिड्यूस करता है, 3 को, किस किस को, एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन। क्या बनाएगा, अल्कोहल। सोडियम बोरोन हाइड्राइड कितनों को रिड्यूस करता है, 3 को, एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन। क्या बनाता है, अल्कोहल। क्या बनाता है, अल्कोहल। अल्कोहल फिनॉल की, अल्कोहल फिनॉल की जो नेमिंग रिएक्शन है उसमें पहले हम लोग देखते हैं जिंक डस्ट, जिंक डस्ट के साथ। जिंक डस्ट किसकी लेके भागता है, किसकी लेके भागता है, फिनॉल की। क्या, ओ, क्या, ओ। जैसे अगर फिनॉल की रिएक्शन हमने जिंक डस्ट के साथ करा दी ना, जिंक के साथ हीट, तो क्या लेके भागेगा, ओ, और क्या बन जाएगा, बेंजीन, और ZNO निकल जाएगा। जिंक डस्ट किसके लेके भागता है, फिनॉल की। क्या लेके भागता है, ओ। क्या लेके भागता है, ओ। अच्छा, सोडा लाइम किसके लेके भागता है, एसिड की। क्या लेके भागता है, CO2। जिंक डस्ट किसके लेके भागेगा, फिनॉल की। क्या लेके भागेगा, ओ। क्या लेके भागेगा, ओ। चलिए, रीमर टाइमर, रीमर टाइमर का रिएजेंट का नाम है, रीमर टाइमर का इलेक्ट्रोफाइल कार्बिन। क्या होता है, कार्बिन। कार्बिन क्या होता है, क्लोरोफॉर्म प्लस KOH ले लेना, KOH या NaOH ले लो, क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH या KOH, और फिर इसका एसिडिफिकेशन करा देना। तो जैसे ही आपने फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH के साथ कराई पहले स्टेप में, और फिर दूसरे स्टेप में एसिडिफिकेशन करा दिया, तो आपको मिल जाएगा सेलिक एल्डिहाइड। क्या मिलेगा, सेलिक एल्डिहाइड। और कौन सी पोजीशन पर, ऑर्थो पे। कौन सी पोजीशन पर, ऑर्थो पे। ठीक है। अगली आती है रीमर टाइमर के बाद, ठीक है, कोल्बे। कोल्बे का इलेक्ट्रोफाइल CO2, रीमर टाइमर का कार्बिन, रीमर टाइमर का कार्बिन। कार्बिन कैसे बनता है, क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कोहलिक KOH से, क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कोहलिक KOH से। कोल्बे का इलेक्ट्रोफाइल CO2, कोल्बे का इलेक्ट्रोफाइल CO2। जैसे फिनॉल लिया, फिनॉल की रिएक्शन, फिनॉल की रिएक्शन हमने CO2 NaOH H+ के साथ करा दी, तो क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक एसिड। क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, इसे बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, इसे बोलते हैं सैलिक एल्डिहाइड। रीमर टाइमर का इलेक्ट्रोफाइल कार्बिन, कोल्बे का CO2 NaOH H+। रीमर टाइमर का कार्बिन, कोल्बे का CO2 NaOH H+। क्लियर है यहां तक, क्लियर है। ठीक है, अगली नेमिंग रिएक्शन आती है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, आपने एल्कीन लेना है कोई भी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एंटी मार्कोनिफ को फॉलो करेगा, एंटी मार्कोनिफ ऑफ रूल को फॉलो करता है। ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जो रिएजेंट लेना है H3BO3, और इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस H2O OH नेगेटिव के साथ करा दिया, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 OH। ठीक है,
HBO हो गई, HBO हो गई। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट जो नेमिंग रिएक्शन आती है उनको हम लोग कहते हैं बीवी एक्सचेंज रिएक्शन। बीवी एक्सचेंज रिएक्शन, ये हेलो एल्केन्स हेलोरीन से है। बीवी एक्सचेंज रिएक्शन कौन सी है सर? फिनकिल्स्टन एंड स्वार्ट्स। स्वार्ट्स के रिएजेंट का नाम याद रखो, KGF का भैया AGF, KGF का भैया AGF। और फिनकिल्स्टन का याद रखो, फिनकिल्स्टन का क्या है? NaI, NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। देखिए RX की रिएक्शन, X यहां पर क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है, AgF के साथ रिएक्शन कराई तो RF बन जाएगा। क्या बन जाएगा? RF। इसी तरीके से RX की रिएक्शन कराई NaI के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, फिनकिल्स्टन रिएक्शन है तो RI बन जाएगा। ठीक है, और यहां पर बीवियां एक्सचेंज हो गई, मतलब भाई साहब ये जो फ्लावर था हमारा, फ्लावर इस रज्जो के साथ चला गया, हमारा जो यहां पर इंडियन था ये रज्जो के साथ चला गया, बीवियां चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अगली रिएक्शन आती है, अगली जो रिएक्शन आती है बीवी एक्सचेंज रिएक्शन के बाद, उसका नाम है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन ये कहती है भाई साहब घर जोड़ो, घर जोड़ो रिएक्शन, घर जोड़ो रिएक्शन, मतलब RX की रिएक्शन सोडियम के साथ, फिर सेम मॉलिक्यूल, दो घर आपस में जोड़ने हैं, ट्राई ईथर की प्रेजेंस में करानी है, RR हो जाएगा, NaX बाहर चला जाएगा। अरे सर वाह। ऐसे ही इसमें एक और आती है, ठीक है, फिटिक रिएक्शन। फिटिक, फिटिक भी सेम है, लेकिन फिटिक में आपको क्लोरोबेंजीन लेना होता है, 2Na लेना होता है, फिर क्लोरोबेंजीन। मैंने बोला दोनों के घर जोड़ दो, NaCl को बाहर निकाल दो, NaCl को बाहर निकाल दो, दोनों के घर जोड़ दो, दोनों के घर जोड़े, दोनों बेंजीन जुड़ गई तो डाइफिनाइल बना दिया और NaCl को बाहर निकाल दिया। ये फिटिक रिएक्शन। अब भाई साहब वुड्स और फिटिक, जैसे CH3Cl है और 2Na के साथ मैंने बोला क्लोरोबेंजीन ले लो। ठीक है, मैंने बोला NaCl को बाहर निकाल दो क्योंकि घर में कलेश करवा रहे हैं ये। NaCl को बाहर निकाला, जैसे ही निकाला तो घर जुड़ गए, टोलिन बन गया। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मजा आ रहा है। इतनी सारी नेमिंग रिएक्शन याद करा दी। चलिए कुछ इलेक्ट्रोफाइल्स याद कर लीजिए। क्लोरीनेशन का इलेक्ट्रोफाइल Cl+, नाइट्रेशन का इलेक्ट्रोफाइल NO2+, ब्रोमिनेशन का इलेक्ट्रोफाइल Br+, फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन का इलेक्ट्रोफाइल CH3+। ये लगाने होते हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर। कहां कहां? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। ठीक है, इसके अलावा CH3CO, फ्रीडेल क्राफ्ट एसिटाइलेशन CH3CO+। ठीक है, कोल्बे का इलेक्ट्रोफाइल CO2, रीमेटाइमर का कार्बिन, क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH से बनता है, ये CO2 प्लस NaOH। ये आपको याद रखने हैं, ये मैंने आपको रिएजेंट कुछ याद कराए हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट एल्कोहलिक KOH, ये भाई साहब एल्कीन बनाता है। क्या बनाता है? एल्कीन। ठीक है, अल्फा से हैलोजन, बीटा से हाइड्रोजन रिमूव करना है। चलिए आज हमने सारी नेमिंग रिएक्शन कंप्लीट कर ली हैं। ठीक है, बाकी हम लोग अगली बार मिलेंगे। कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अब अगला जो हम आपको बताएंगे वो कन्वर्जन में बताएंगे, सारी नेमिंग रिएक्शन, सारी रिएक्शंस सब याद करा देंगे कन्वर्जन की फॉर्म में। चलिए, थैंक यू।